जरा सोचिए, क्या होगा अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस महज एक भुलक्कड़ चैटबॉट से आगे बढ़कर एक ऐसा स्मार्ट इंजन बन जाए जो लगातार ज्ञान को जोड़ता और संजोता रहे। आज की इस चर्चा में हम ठीक इसी दिलचस्प विकास की गहराइयों में उतरने वाले हैं। हम समझेंगे कि कैसे एआई महज बात करने वाले इंटरफेस से एक बेहद ताकतवर और स्थायी नॉलेज बेस में बदल रहा है। शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी लेकिन ज़रूरी सवाल से करते हैं। क्या आज के एआई टूल्स सच में हमारी सीखने में मदद कर रहे हैं या फिर वो बस हमारा काम पूरा करके हमें दिमागी तौर पर आलसी बना रहे हैं? आधुनिक शिक्षा और हमारी अपनी प्रोडक्टिविटी के सामने आज ये एक बहुत बड़ी दुविधा है। सच तो ये है कि मौजूदा एआई सिस्टम्स दो बहुत बड़ी गलतियां कर रहे हैं। पहली, वो अक्सर पूरे आत्मविश्वास के साथ एकदम गलत जानकारी गढ़ देते हैं, जिसे हम तकनीकी भाषा में हैलुसिनेशन कहते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी खामी ये है कि वो हर किसी को बिल्कुल एक जैसा रटा रटाया जवाब देते हैं। उनके पास अलग अलग लोगों के सीखने की गति के हिसाब से खुद को ढालने का कोई तरीका नहीं है। इसी परेशानी का एक ठोस हल निकालने के लिए रिसर्चर्स ने एथेना नाम का एक नया एआई ट्यूटर तैयार किया है। ये सिस्टम रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन यानी आरएजी रैग फ्रेमवर्क पर काम करता है और हवाई बातों के बजाय पूरी तरह से प्रमाणित एकेडमिक किताबों का ही इस्तेमाल करता है। और इसके नतीजे वाकई हैरान करने वाले हैं। एथेना को बहुत ही सख्त प्रॉम्प्ट नियमों में बांधा गया है, जिसकी वजह से इसे 0.96 का फेथफुलनेस स्कोर मिला है। आसान भाषा में कहें तो इसके 96% जवाब सीधे तौर पर वेरीफाइड टेक्स्ट से आते हैं। और सबसे कमाल की बात, इसमें गलत जानकारी गढ़ने या हैलोसिनेशन की दर बिल्कुल शून्य है, 0। सिर्फ सटीकता ही नहीं, इसकी स्पीड भी जबरदस्त है। ग्रॉक एलएलएम और क्रोमाडीबी जैसी हाई स्पीड टेक्नोलॉजी की बदौलत ये सिस्टम सिर्फ 16.04 मिलीसेकंड की लेटेंसी के साथ काम करता है, मतलब पलक झपकने से भी कई गुना कम समय में। ये आपको बिल्कुल इंसानों जैसी तेज और रियल टाइम बातचीत का अनुभव देता है। एथेना की खूबियां यहीं खत्म नहीं होती। ये सिर्फ जवाब नहीं देता, बल्कि हर दावे के साथ सटीक पेज नंबर भी बताता है। ये लगातार यह भी मापता है कि सीखने वाले का प्रदर्शन कैसा है और उसी हिसाब से क्विज की कठिनाई को बदलता रहता है। इस बेहतरीन व्यक्तिगत दृष्टिकोण का सीधा असर ये हुआ है कि विषयों को समझने में 23% का प्रमाणित सुधार देखा गया है। लेकिन ठहरिए, सिर्फ एक सटीक सिस्टम बना लेना ही आखिरी मंजिल नहीं है। प्रॉम्प्ट टू पेडागोजी नाम की एक रिसर्च से एक बड़ा खुलासा हुआ है। रिसर्च बताती है कि एआई जानकारी कैसे देता है, यानी उसका सिखाने का तरीका हमारे सीखने की प्रक्रिया के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि खुद जानकारी। इसे टेस्ट करने के लिए रिसर्चर्स ने कोडफोर्स और ह्यूमनएवल जैसी जटिल कोडिंग समस्याओं पर एआई को आजमाया। उन्होंने देखा कि जब एआई सिर्फ सीधा सीधा कोड लिखकर दे देता है तो कोई खास फायदा नहीं होता, लेकिन जब वही एआई एक टीचर की तरह कॉन्सेप्ट्स को समझाते हुए फीडबैक देता है तो सीखने के नतीजे कहीं ज्यादा बेहतर होते हैं। तो आखिर इसका राज क्या है? इसका सीधा सा जवाब है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। अगर हम एआई को सही और सटीक निर्देश दें तो वो महज कोड जनरेट करने वाले टूल से एक बेहतरीन एजुकेशनल पार्टनर में बदल सकता है। एक ऐसा पार्टनर जो आपको गहराई से सोचने और कॉन्सेप्ट्स को सच में समझने के लिए मजबूर कर दे। अब इस औपचारिक पढ़ाई लिखाई से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अपने निजी ज्ञान की बात करते हैं। जरा कल्पना कीजिए, क्या होगा अगर हमारा एआई हर बातचीत के बाद बातों को भूलना बंद कर दे? अगर वो रोजमर्रा के ज्ञान को एक के ऊपर एक संजोना शुरू कर दे, तब क्या चमत्कार होगा? इसी दिशा में टेक दुनिया के जाने माने विजनरी आंद्रेस कार्पेथी ने एलएलएम विकी का एक कमाल का कॉन्सेप्ट पेश किया है। ये विचार एआई के इस्तेमाल का नजरिया ही बदल देता है। अब एआई का काम सिर्फ कुछ सवालों के जवाब देना नहीं है, बल्कि एक ऐसा परमानेंट आपस में जुड़ा हुआ नॉलेज बेस तैयार करना है जो हमेशा आपके काम आए। देखिए, पारंपरिक आरएजी सिस्टम्स में एक बड़ी दिक्कत ये है कि वो हर नए सवाल पर बिल्कुल शून्य से खोजना शुरू करते हैं। उन्हें एक तरह की भूलने की बीमारी होती है। लेकिन एलएलएम विकी इसके बिल्कुल उलट काम करता है। ये जानकारियों को एक बार अच्छे से संकलित कर लेता है और फिर समय के साथ उसे अपडेट करता रहता है। यहाँ ज्ञान स्थिर नहीं रहता, बल्कि लगातार बढ़ता रहता है। ये पूरा पर्सनल नॉलेज इकोसिस्टम 3 बुनियादी परतों पर टिका है। सबसे नीचे है रॉ सोर्सेज,
यानी वो ओरिजिनल PDF और आर्टिकल्स जिन्हें AI बदल नहीं सकता। उसके ऊपर है विकी, जिसे पूरी तरह से LLM बनाता है और जो आपस में जुड़ा होता है। और सबसे ऊपर है स्कीमा। ये वो सख्त नियम हैं जो AI को बताते हैं कि उसे काम कैसे करना है। इस पूरे सेटअप में AI एक बहुत ही फुर्तीले, बिना थकने वाले लाइब्रेरियन की तरह 3 मुख्य काम करता है। पहला, नई सामग्रियों को पढ़ना और एक साथ कई पेजों को अपडेट करना। दूसरा, सवालों के जवाब तैयार करना और नए निष्कर्षों को सही जगह सेव करना। और तीसरा, पूरे विकी की साफ सफाई और चेकिंग करना ताकि कहीं भी कोई विरोधाभास ना रहे। इस पूरी प्रक्रिया को समझने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। ऑब्सीडियन जैसे सॉफ्टवेयर को आप अपना एक वर्कस्पेस या IDE मान लीजिए। इसमें काम कर रहा LLM एक ऐसा प्रोग्रामर है जो कभी थकता नहीं, और ये जो आपस में जुड़ा हुआ पूरा विकी तैयार हो रहा है वो एक ऐसा कोड बेस है जो हर दिन और ज्यादा स्मार्ट हो रहा है। जाहिर है, इतने तेजी से बढ़ते ज्ञान के भंडार को संभालने के लिए कुछ खास टूल्स की भी जरूरत पड़ती है, जैसे कि डिवाइस के अंदर ही सर्च करने के लिए QMD, नॉलेज कैसे विकसित हो रही है उसे ट्रैक करने के लिए Git और प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए MARP। ये सारे टूल्स मिलकर आपकी साधारण सी टेक्स्ट फाइल्स को एक जीते जागते डायनामिक इंटेलिजेंस हब में बदल देते हैं। पर क्या आपको पता है, ये कोई एकदम नया ख्याल नहीं है। वनेवर बुश नाम के एक वैज्ञानिक ने 1945 में ही मेमेक्स नाम के एक ऐसे ही सिस्टम का सपना देखा था। 70 साल पुराना वो सपना, जो एक ऐसे पर्सनल नॉलेज स्टोर की बात करता था जो बिल्कुल हमारे इंसानी दिमाग की तरह काम करे, जहां एक विचार तुरंत दूसरे विचार से जुड़ जाए। इतने सालों तक बुश के उस सपने के सच न हो पाने की सबसे बड़ी वजह थी इंसानी थकान। इतनी सारी जानकारियों को आपस में जोड़कर रखना और क्रॉस रेफरेंस बनाना इंसानों के बस की बात नहीं थी। लेकिन आज हमारा LLM बिना जरा भी थके ये सारा काम चुटकियों में कर लेता है। नॉलेज को मेंटेन करने की ये बरसों पुरानी समस्या अब हमेशा के लिए सुलझ गई है। तो अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। अगर याद रखने, डेटा को छांटने और जानकारियों को व्यवस्थित करने का सारा बोझ AI उठा ले, और वो भी बिना कोई गलती किए, तो हमारा इंसानी दिमाग इस आज़ादी का क्या करेगा? भविष्य में हम कौन से नए, अभूतपूर्व और हैरत अंगेज बौद्धिक कनेक्शन बनाएंगे? इस सवाल के साथ आज की यह चर्चा यहीं खत्म करते हैं। सोचने वाली बात है ना?